साथियों नमस्कार। मैं आप सभी का स्टडी आईक्यू चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, हमें हमारी तैयारी को बहुत ही मजबूत रखना है, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में हमारी जो परीक्षाएं हैं वो आ चुकी है, जैसे कि रीट, एसआई और सबसे अधिक बहुप्रतीक्षित परीक्षा पटवारी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से, उसकी भी परीक्षा अब कुछ ही महीनों में होने वाली है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि राजस्थान को सीईटी लागू करना है, ठीक है। कई सारे पेंडिंग वर्क पड़े हुए हैं, ठीक है। हजारों लाखों बेरोजगार जो है वो परेशान हो रहे हैं, तो सरकार पे प्रेशर है। तो अभी हमारे पास मौका है और इस मौके पे आप चौका मारिए और तैयारी बहुत अच्छी कीजिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं पशु संपदा का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली बार पटवारी परीक्षा में पूछा गया था, और इस टाइप के प्रश्न अभी भी हाल ही में जो परीक्षा होगी उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पशु संपदा पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट बातों पर हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सीधे सीधे जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस टाइप के पूछे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप तैयार जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये आपके लिए एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसके अंदर चाहे ज्योग्राफी का प्रश्न हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न हो, एक दो 4-5 क्वेश्चन, है ना, सीरीज चलती रहेगी। मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, कंप्यूटर हुआ, इन सब के, जिससे क्या होगा कि वो सीरीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी हमारे 500 1000 क्वेश्चन जो भी बनेंगे, जितने भी बनेंगे, है ना, तो उस वो अगर आप तैयार कर लोगे, रोज के दो तीन क्वेश्चन हम ये देखेंगे। जैसे आप अपनी तैयारी कर ही रहे हो तो साथ साथ में ये 2 मिनट देख ले, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा मेरा। जो महत्वपूर्ण चीज़ होगी वही मैं बताने वाला हूँ आपको, तो इन सब चीज़ों को आप जरूर देखिएगा। जितना आप इनको देख लोगे, तैयार कर लोगे, सीधे सीधे हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकते हैं, ये पूरी गारंटी है। 99% छप सकते हैं, क्योंकि अपन वही देखेंगे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्या फैक्ट हुआ है, मतलब एग्जामिनर के दिमाग में क्या बात आ सकती है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। फिर देखो जो पेपर बनाने वाला होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछने जा रहा है, पर ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट इनमें हमको लैग नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए पिछली बार जो प्रश्न आया दोस्तों वो क्या आया था आपके पास, कि एक आपको ये राजस्थान का मैप दे रखा था, उसमें पूछ लिया गया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कौन सी नस्ल है। ये गौवंश की नस्लें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि गौवंश सर्वाधिक, जो गौवंश है मतलब गौवंश सर्वाधिक, है ना, ये जो गाय और ये बैल की जो बात आती है, ये आता है संपदा, जो पशु संपदा में आता है वो आता है गौवंश के अंदर। सर्वाधिक उदयपुर के अंदर है, न्यूनतम धौलपुर में, ध्यान रखिएगा। गौवंश सर्वाधिक किस में है, गायों की बात करो, सर्वाधिक सभी टाइप की गायें, सर्वाधिक गायें का जो है क्षेत्र है वो सर्वाधिक उदयपुर के अंदर है, ठीक है, सर्वाधिक उदयपुर के अंदर है। और न्यूनतम जो है वो दोस्तों है पूर्वी भाग जो है वो धौलपुर में है, ठीक है, ये ध्यान रखें। सबसे पहला प्रश्न, सर्वाधिक गौवंश कहाँ पाई जाती है, तो उदयपुर में। न्यूनतम कहाँ पाई जाती है, धौलपुर के अंदर, पहली बात ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सुमेलित का प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न क्या था कि फर्स्ट पे कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो सबसे फर्स्ट पे दोस्तों है राठी नस्ल। कौन सी है, राठी नस्ल, ठीक है। इसको मिश्रित या द्विसंकर नस्ल भी कहते हैं, या फिर इसको लाल सिंधी या साहिवाल नस्ल भी यहाँ पे इसका नाम अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होती है, और राजस्थान की कामधेनु, राठी को कहते हैं राजस्थान की कामधेनु, ठीक है। राजस्थान की कामधेनु पूछ ले सीधा तो कौन सी है, राठी है, ठीक है। सर्वाधिक जो है ये पाई जाती है कहाँ पे, तो ये क्षेत्र आपका कौन सा है, ये इस क्षेत्र में पाई जाती है। और इस क्षेत्र में सर्वाधिक है मतलब गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। गंगानगर हनुमानगढ़ में कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या था, राठी, ये फर्स्ट ये वाला है ना, ये हनुमान गंगानगर, ये मैप में आपको दे रखा था कि हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में फर्स्ट दे रखा था, तो इसको सम्मिलित करना था। फर्स्ट पे कौन सी है, राठी नस्ल है। फिर दूसरा देखिए, दूसरे पे है, ये है पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो पाई जाने वाली नस्ल है सर्वाधिक, वो है आपकी कौन सी, थारपारकर, ये रही थारपारकर, ठीक है। इसका जो मूल स्थान है वो तो पाकिस्तान में है, परंतु ये पश्चिमी राजस्थानी जिलों में जैसलमेर और बाड़मेर पाई जाती है। सर्वाधिक थारपारकर का जो विस्तार है, ठीक है, वो है आपका जैसलमेर और बाड़मेर। कहाँ पे है, जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक पाई जाती है, जैसलमेर बाड़मेर। ध्यान रखिएगा इस मैप को, ये कौन सी है राठी, इधर कौन सी है कांकरेज, ध्यान रखिएगा कांकरेज के बारे में, ठीक है। और राजस्थान में डेयरी विकास के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो कौन सी है, थारपारकर के, ठीक है ना। अगर पूछ ले कि डेयरी विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल कौन सी है गौवंश की, तो दोस्तों कौन सी है, थारपारकर है,
ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम कौन सी, थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में जो है वो कौन सी दोस्तों, कांकरेज नस्ल है, कांकरेज। ठीक है, मूल स्थान इसका गुजरात है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम राजस्थान में जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही में ये। ठीक है, ये क्षेत्र कहाँ आता है, जालोर, ध्यान रखिएगा, जालोर, बाड़मेर, पाली, पाली और सिरोही, ये ध्यान रखिएगा, सिरोही। ठीक है, जालोर, बाड़मेर, पाली और सिरोही में पाई जाती सर्वाधिक ये। और चौथा जो स्थान है ये है गिर का। तो ये गिर जो है मध्य राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों, मध्य राजस्थान में पाई जाती है गिर नस्ल, मध्य राजस्थान में, मध्य। ठीक है, ये यहाँ पे अजमेर के आसपास, अजमेर नागौर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, अजमेर में। ठीक है, तो ये देखो, ये पिछली बार का प्रश्न था, इस टाइप का क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न फिर से परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे अपने पास उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सा है, ये कौन सा है दोस्तों, राठी। ये कौन सा, पश्चिमी क्या है, थार पारकर। देखो थार पारकर नाम से आपको मालूम चल रहा है, थार मतलब मरुस्थल, तो मरुस्थल कौन सा है, इधर ही वाला ही ये हो गया कौन सा, थार पारकर। कांकरेज कौन सा है, ये रहा, जालोर, पाली, बाड़मेर के आसपास। और मध्य राजस्थान में कौन सी है, गिर। ठीक है, देखो ध्यान रखना, गिर कहाँ गिरे, तो बीच में गिरो, ऐसे ध्यान रखना। अरे गिर कहाँ गिरो, अरे बीच में गिरो, यूँ ध्यान रखना। अरे बीच में गिरो, बीच में मतलब क्या हो गया, मध्य राजस्थान। ठीक है ना, इस टाइप से आपने को याद रखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, तो आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूँ कि जो पशु संपदा है उससे किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या हो सकता है वो देख रहे हैं। देखो सबसे पहले आप ये देखिएगा, राजस्थान में जो पशु गणना हुई थी, ठीक है, वर्तमान में जो पशु गणना कौन सी है, वर्तमान की जो पशु गणना है वो कौन सी है, तो वर्तमान की जो पशु गणना है वो 20वीं है। कौन सी पशु गणना है, वर्तमान में 20वीं पशु गणना है। ठीक है, जो पशु गणना के जो आंकड़े जारी हुए हैं दोस्तों, वो कब हुए हैं, 2019 में। ठीक है, 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं पशु गणना के आंकड़े जारी किए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर 2019 आंकड़ों का जो प्रकाशन हुआ है वो कब हुआ है, 16 अक्टूबर 2019 को। और वर्तमान में जो 20वीं पशु गणना हुई है, ठीक है, ये 2017 की पशु गणना है, स्टार्टिंग जो हुई थी 2018 से हुई थी, और इसकी जो आंकड़ों का जो प्रकाशन हुआ था वो 16 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ठीक है, देखो उसके बाद कभी अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि प्रथम पशु गणना राजस्थान में कब की गई थी, तो ये की गई थी 1919-1920 में। सबसे पहले राजस्थान में जो पशु गणना हुई थी सबसे पहले कब हुई थी, तो सबसे पहले हुई थी दोस्तों कब, 1919-1920 के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1919 और 1920 में। ठीक है, 1919 से चली थी और 1920 तक हुई थी। ठीक है, उसके बाद पूछ ले कि अगर आपसे कि राजस्थान के एकीकरण के बाद में कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। और स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना 1951 में हुई थी। और ग्राम स्तर पर पूछ ले तो 1977 में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और एक ये आपसे यहाँ पे स्टेटमेंट पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि देखो अगर आपसे ये पूछ ले स्टेटमेंट कैसे, कि पशु गणना प्रत्येक 2 वर्ष में की जाती है। प्रश्न देखो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्रत्येक 2 वर्ष में की जाती है, प्रत्येक 3 वर्ष में की जाती है। ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। ठीक है, और एक और फोर्थ ऑप्शन अगर सपोज प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। तो पशु गणना का जो कार्य होता है दोस्तों वो प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में जो होता है वो वनों का जो कार्य होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। वनों की जो गणना होती है, कौन कौन से वन, सर्वाधिक वन कितने हैं, वो जो वन का जो प्रश्न आएंगे वो आपकी ध्यान रखिएगा। वनों का तो 2 है, देखो वन में कितने अक्षर है, 2 अक्षर है। पशु संपदा, यूँ देख लो, वन तो 2, पशु संपदा कितने हुए, पशु संपदा 5, यानी कि 5 वर्ष में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो राजस्थान में पशु संपदा जो हुई है 20वीं पशु गणना, उसके अनुसार राजस्थान में पशु संपदा 5.68 करोड़ है, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कुल पशु राजस्थान में कितने हैं, 5.68 करोड़। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में 1.66% की कमी हुई है। 19वीं की तुलना में 20वीं में यहाँ पे कमी हुई दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये हुई है कमी, और कमी ये सीधा ध्यान रखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे कमी हुई है कितनी, 1.66% की कमी हुई है, ध्यान रखिएगा। 1.66% की कमी हुई है। ठीक है, और पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है।
यानी कि पशुओं के मामले में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी एक और, ठीक है। राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, पशु संपदा के मामले में दूसरा स्थान है। पहला जो है वो यूपी का है। किसका है? पहला यूपी का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और देखो जो वृद्धि हुई है ये भी ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर पूछ ले कि वृद्धि किस में हुई है तो दोस्तों किस में हुई है? गोवंश, ठीक है, गोवंश में वृद्धि हुई है। और भैंसों में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है, गोवंश, ठीक है, गोवंश में और भैंस में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो, और अगर ये पूछ ले कि सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है, सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो किस में हुई है? भैंसों में हुई है। सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो किस में हुई है? भैंसों में। बाकी भेड़ बकरी ऊँट, भेड़ बकरी ऊँट, भेड़ बकरी और ऊँट, बकरी और ऊँटों में क्या हुई है? कमी हुई, ध्यान रखना, है ना। पशु संपदा में भेड़ बकरी और ऊँटों में कमी हुई है। और सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो किस में हुई है? गोवंश और भैंस में। और सर्वाधिक अगर कमी पूछ ले दोस्तों, सर्वाधिक कमी पूछ ले तो ऊँटों में कमी हुई है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, सर्वाधिक कमी जो हुई है, सर्वाधिक अगर कमी का प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे तो सर्वाधिक कमी जो हुई है वो ऊँटों में हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। ऊँट के अंदर जो कमी हुई है दोस्तों लगभग 35% के आसपास, 34.6869% के आसपास क्या हुई है दोस्तों? कमी हुई है। सर्वाधिक कमी जो हुई है वो ऊँटों के अंदर हुई है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सीधे सीधे आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। देखो एक चीज़ मैंने बताई थी, जो पिछली बार प्रश्न आया था जिसमें आपसे जो मैप दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि राठी नस्ल जो है वो कहाँ है? गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद थारपारकर कहाँ है? जैसलमेर बाड़मेर में। कांकरेज का है? सिरोही, पाली, जालौर, बाड़मेर में, ठीक है। और जो गिर है, गिर मैंने बताया, गिर तो कहाँ गिर हैं? मध्य में, बीच में, तो बीच में मतलब कहाँ है? अजमेर के अंदर गिर नस्ल, ठीक है। और पूछ ले कि वर्तमान में कौन सी पशु गणना है, तो 20वीं पशु गणना हुई है 2017 के अनुसार, जो हुई थी 18 के अंदर, स्टार्टिंग 18 में, आंकड़े जारी हुए 16 अक्टूबर 2019 को। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में हाल ही में जो पशु गणना हुई है वो 19वीं पशु गणना है, ऐसे पूछ लेंगे। नहीं भाई 19वीं नहीं है, कौन सी है? ये तो 20वीं पशु गणना है। 19वीं कब हुई थी? 2012 के अंदर हुई थी, ठीक है, अभी नहीं हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रथम जो पशु गणना हुई थी राजस्थान में 1920 में हुई थी। और स्वतंत्र भारत, है ना, आज़ादी के बाद प्रथम बार कब हुई थी? 1951 में। अगर पूछ ले कि एकीकरण के बाद कब हुई थी? 1961 में हुई थी, ठीक है। और नस्ल आधारित जो पशु गणना हुई थी वो 18वीं हुई थी। 18वीं कब हुई थी? 2007 के अंदर हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो पशु गणना का जो कार्य होता है वो कौन करता है? तो पशुपालन विभाग के अधीन, है ना, जो राजस्व मंडल होता है, राजस्व मंडल यानी कि अजमेर द्वारा करवाई जाती है, ठीक है। और पशु गणना जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। देखो पशु गणना 5 अक्षर है, और वन इसमें इसमें हमें कन्फ्यूजन होता है, तो वन में हर 2 वर्ष के बाद और पशु गणना में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो पशु गणना हुई है उसके अंदर 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं में 1.66% की कमी हुई है। और सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है भैंसों में, और सर्वाधिक जो कमी हुई है वो ऊँटों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम आएगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने बताई थी, कम से कम हमें पशु गणना हम नहीं पढ़े पूरा, है ना, सारे नस्ल कौन से कहाँ हैं, क्या है क्या नहीं है, अगर वो चीज़ हम नहीं भी देख रहे हैं तो कम से कम ये तो फैक्ट हम याद रखे जाएँ, क्योंकि सीधे स्टेटमेंट में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। पिछली बार कौन सा क्वेश्चन आया था वो भी मैंने आपको बताया। तो इस टाइप के कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए सीरीज़ में लेके आऊँगा, जिसमें मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, सब चीज़ें। तो कम से कम ये इन चीज़ों को आप मतलब तैयार कर लीजिएगा, कुछ करंट का भी। तो मैं आपको ज़्यादा भी नहीं बोलूँ तो मतलब आप पेपर देखना, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन सब चीज़ों को याद रख जाओगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों।